जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे एमपी बीएड एमएड बीए बीएड बीएससी बीएड बीपीएड एमपीएड की एडमिशन फीस हमें कैसे भरनी है। पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। तो वीडियो को जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर कर दीजिए, क्योंकि मैं बीएड एमएड की पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको देने वाला हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको अपनी जो आईडी पासवर्ड से अपना जो फॉर्म है उसको लॉगिन कर लेना है। ई पर भी हायर एजुकेशन वेबसाइट से आप लॉगिन कर लोगे। सिंपल तरीका, आपको कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ठीक है। यहाँ पर अगर हम देखें, अगर हमें कोई कॉलेज अलॉट कर दिया जाता है या हमें कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं किया गया है, तो हम जो रीडायरेक्ट होंगे सबसे पहले बेसिक डिटेल पर होंगे। इसके बाद में आपको क्या चेक करना है, आपको कट ऑफ चेक करना है कि आपके कॉलेज का कट ऑफ कितना गया है और आपको कॉलेज कौन सा मिला है। ठीक है। इसके बाद में यहाँ से हमें कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर आना है हमें अलॉटमेंट राउंड 1 पर। अब कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा और यहाँ पर हमें वो कॉलेज दिखाई देता है जिस कॉलेज को हमें अलॉट कर दिया जाता है। सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि आपको जो कॉलेज अलॉट किया गया है ये हमारी पसंद का है या नहीं है। अगर हमारी पसंद का है ना, तभी आप आगे ही प्रोसेस करना, अन्यथा आपको ये प्रोसेस करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। आपको क्या करना है, यहाँ पर चेक मार्क कर देना है, स्वीकृत करें पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही हम यहाँ पर चेक मार्क करते हैं, स्वीकृत करें पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे और हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी आया होगा, उस ओटीपी को यहाँ पर डाल देना है और वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक कर देना है। इसके बाद इस तरह का इंटरफेस आएगा, हमारी ओटीपी वेरीफाई हो जाएगी। ओटीपी वेरीफाई होने के बाद हमें ऑप्शंस दिखाई देगा प्रिंट का। प्रिंट वाले ऑप्शंस पर जैसे हम क्लिक करते हैं, हमें अपना अलॉटमेंट डाउनलोड कर लेना है। ठीक है। हमें अपना क्या डाउनलोड करना है, हमें अपना अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करना है। इस तरह से हमारा अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है। जैसे ही आप अपना अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करते हैं, आपको जो कॉलेज अलॉट किया गया है उस कॉलेज का नाम दिखाई देगा। ठीक है। और यहाँ पर आपको कितनी फीस देनी है वो फीस दिखाई देगी, और यहाँ पर जो फीस दिखाई देती है वो 1 साल की फीस आपको दिखाई देती है। ठीक है। यहाँ पर दोस्तों दिखाई देगा चिन्हित हेल्प सेंटर का नाम। ठीक है। और जो भी आपका हेल्प सेंटर है वो आपको दिखाई देगा, या आपका ये हेल्प सेंटर जो दिखाई दे रहा है वो आपके यहाँ से बहुत दूर है, आपकी लोकेशन से, आपके घर से बहुत दूर है। तो फिर आपके नियरेस्ट जो भी हेल्प सेंटर है, जैसा कि देख पा रहे हैं कि वेबसाइट पर प्रकाशित सूची के अनुसार आप अपने निकटतम हेल्प सेंटर पर जाकर उपस्थित हो सकते हैं। आपको क्या करना है, इस अलॉटमेंट लेटर का प्रिंट आउट निकाल लेना है। प्रिंट आउट निकालने के बाद में ये जो डॉक्यूमेंट आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सारे डॉक्यूमेंट आपको अपने साथ में ले जाना है। और आपने जो रजिस्ट्रेशन के टाइम जो डॉक्यूमेंट यूज किए थे वो सारे डॉक्यूमेंट, टीसी प्लस आपके पास अगर माइग्रेशन है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, तो वो भी ले जाना है। अब कहाँ पर ले जाना है, इस गवर्नमेंट कॉलेज में ले जाना है, यानी कि सॉरी, इस हेल्प सेंटर पर ले जाना है, या आपके नियरेस्ट जो भी हेल्प सेंटर है वहाँ पर ले जाना है। वहाँ पर ले जाने के बाद में आपको क्या करना है, आपको अपने ये सारे डॉक्यूमेंट हैं उन डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करवाना है। ठीक है। क्या करना है, आपको अपने डॉक्यूमेंट हैं वो वेरीफाई करवाना है। ठीक है। जैसे ही आप अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवा लेते हैं, जैसा कि देख पा रहे हैं, जैसे ही आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाते हैं, वेरीफाई होने के बाद आपके सामने फीस सबमिट करने का लिंक एक्टिवेट कर दिया जाएगा। क्या सबमिट कर दिया जाएगा, आपके सामने फीस सबमिट करने का लिंक एक्टिवेट कर दिया जाएगा। और ये लिंक आपको कहाँ पर दिखाई देगा, आपकी आईडी पर दिखाई देगा। कहाँ पर दिखाई देगा, आपकी आईडी पर, वो मैं आपको बता देता हूँ। अभी आपको प्रिंट का ऑप्शन दिखाई दे रहा था ना, अब पेमेंट का भी ऑप्शन दिखाई देगा। पेमेंट वाले ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करोगे, अब आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। ठीक है। यहाँ पर आपको कितना पेमेंट करना है वो पेमेंट आपको दिखाई दे जाएगा। ठीक है। कि एडमिशन फीस, जो भी आपकी एडमिशन फीस होती है वो आपको दिखाई दे जाएगी, और सभी स्टूडेंट की यहाँ पर एडमिशन फीस अलग अलग दिखाई देगी। तो आप ऐसे मत सोचना कि मैं यहाँ पर जो फीस दिखा रहा हूँ वही आपको देनी पड़ेगी। यहाँ पर दिखाई देगा एनरोलमेंट फी 100 रुपये। अब यहाँ पर आपको टोटल फीस नहीं देनी, यहाँ पर 39,000, 35,000, 40,000, 30,000 जो भी फीस दिखाई दे रहे हैं वो आपको पूरी फीस नहीं देनी है। आपको फीस कितनी देनी है, आपको देनी है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। ठीक है। आपको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट देना है, साथ ही यहाँ पर जो एनरोलमेंट चार्ज है वो देना है। एनरोलमेंट चार्ज भी यहाँ पर अलग अलग दिखाई देगा। ठीक है। तो आप ये मत सोचना कि मैं यहाँ पर 100 रुपये दिखा रहा हूँ तो आपके में भी 100 आना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है। आपको कितना देना है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, जैसे कि आपकी 39,000, 39,000 में से 5,000 बचा 34,000। ये 34,000 आपको कहाँ पर जमा होंगे, वहाँ पर आपके कॉलेज में जमा होंगे। कब जमा होंगे, अभी जमा नहीं होंगे, एक आध महीने इंतजार करिए, ये बाद में जमा होंगे। ठीक है। अभी हमें क्या सबमिट करना है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितना सबमिट करना है, 5,000 प्लस नामांकन चार्ज। नामांकन चार्ज जो भी होगा वो आपको यहाँ पर दिखा दिया जाएगा 100 रुपये। तो इस हिसाब से कितना पेमेंट बन जाएगा, हमारा 5100 रुपये का पेमेंट बन जाएगा। तो यहाँ पर सभी स्टूडेंट के साथ में इतना ही पेमेंट लिया जाएगा। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट तो सभी का 5,000 रहेगा, प्लस जो नामांकन चार्ज होता है वो सभी स्टूडेंट का यूनिवर्सिटी वाइज अलग अलग हो सकता है। किसी का 100 हो सकता है, किसी का 500 हो सकता है, किसी का 700 हो सकता है। ये यूनिवर्सिटी पर डिपेंड करता है, लेकिन जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है वो सभी का सेम रहेगा। इसके बाद यहाँ से कंफर्म कर देना।
कन्फर्म होने के बाद आपका पेमेंट हो जाएगा। पेमेंट जैसे ही क्लियर हो जाएगा, इसके बाद में फिर आपको यहाँ पर पेमेंट का ऑप्शंस नहीं दिखाई देगा, केवल प्रिंट का ऑप्शंस दिखाई देगा। प्रिंट वाले ऑप्शंस पर क्लिक करके अपना अलॉटमेंट डाउनलोड कर लेना। जैसे ही आप अपना अलॉटमेंट डाउनलोड कर लोगे, अब डाउनलोड होने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा हमारे सामने। यहाँ पर हमें क्या दिखाई देगा, इस तरह का एडमिटेड दिखाई देगा। अगर आपके सामने इस तरह का दिखाई दे रहा है, तभी आपका एडमिशन कंफर्म माना जाएगा, अन्यथा आपका एडमिशन कंफर्म नहीं माना जाएगा। इस तरह का लिख कर आ रहा है। ये कब लिख कर आएगा, जब हम पेमेंट कर देंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि कितना हमने पेमेंट किया, कुल देख रहे हैं 5,000 रुपये और एनरोलमेंट चार्ज यहाँ पर, ठीक है। ये सारी चीज़ें ऑनलाइन होनी है, ऑफलाइन नहीं होनी है। ऑफलाइन आपको क्या करवाना है, बस जो आपका अलॉटमेंट है उसको ले जाकर कॉलेज में जमा करके और अपना जो वेरिफिकेशन करवाने के बाद में जो फीस सबमिट की वो लिंक है वो इनिशिएट करवानी है। जैसे इनिशिएट करवा लेते हैं, आपको ऑनलाइन पेमेंट करना है। पेमेंट होने के बाद में आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो इस तरह से हमें जो अपना पेमेंट है वो क्लियर करना है। सारी जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। वीडियो को शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा। कोई भी डाउट हो कमेंट करना। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय।